हेलो फ्रेंड्स। आज हम पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन बताएंगे। आजकल युवा वर्ग जो है वो तरह तरह के पाउडर प्रोटीन वगैरह खाते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। ये दुनिया भर के ऊट पटांग आज के समय में बाज़ार में प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कई बार बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देते हैं। अच्छी कंपनियों की नकल करके बहुत से लोग बाग प्रोडक्ट निकाल देते हैं और वे ओरिजिनल के रेट में उनको बेच देते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट कार्य होता है यदि आप अपनी फिजिकल फिटिंग सही रखें, यानी एक्सरसाइज यदि आप ठीक से करते हैं तो नेचुरल आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर भी यदि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए कोई भी आपको बाहर से कुछ लेना पड़ जाए तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक में बहुत ही शानदार मेडिसिन है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की मेडिसिन पशुओं यानी बैल के टेस्टिस से तैयार की हुई ये मेडिसिन है। इसको शुद्ध करके मेडिसिन के रूप में इसको ढाला जाता है, तब ये पुरुष टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। जिन व्यक्तियों को टेस्टोस्टेरोन की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से इम्पोटेंसी की शिकायत हो जाती है, शरीर थका थका रहता है, हर समय गिरा गिरा रहता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा बन जाती है, सेक्सुअल वीकनेस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर में, ऐसे व्यक्ति के लिए एक रामबाण मेडिसिन होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इस मेडिसिन को हमने जितना भी आज तक पेशेंट को दिया है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। या आप जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद में आप जो बाहर के प्रोडक्ट खरीदते हैं वे कई बार आपकी नस नाड़ियों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी नसें स्ट्रॉन्ग होने की बजाय, आपकी वेंस स्ट्रॉन्ग होने की बजाय और ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाती है। कई बार तो उन प्रोडक्ट्स के लेने से बहुत से जिम में हमने वहीं पर डेथ होते भी देखी है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों से आप बचें। कोई भी कंपनी यदि आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचती है तो उसमें आप उसकी श्योरिटी ज़रूर देखें कि उसमें कितनी क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ का उसमें सेवन किया गया है, कि क्या क्या चीज़ उसमें डाली गई है। आयुर्वेदिक में सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए मेथी दाना। यदि आप शाम को 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में भिगो देते हो और सुबह उन दानों को चबा के खाओ, उस पानी को गुनगुना करके पियो, तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन उससे भी बहुत जल्दी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। शरीर में आई हुई वीकनेस की वजह से या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या अन्य बहुत ज़्यादा किसी कार्य के करने से शरीर में जब थकावट बन जाती है उसमें भी मेथी दाना बहुत अच्छा कार्य करती है। मेथी दाना वात व्याधि, शरीर में होने वाले किसी भी किस्म के दर्द में भी बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। खैर, हम आज आपको बताते हैं होम्योपैथिक में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की अद्भुत आश्चर्यजनक मेडिसिन, जिसको लेने मात्र से आपको 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक और सेक्सुअल वीकनेस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है उसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम है अर्चिटिनम। ये वो मेडिसिन है, ये हर पोटेंसी में आपको मिलती है। सबसे बेस्ट कार्य करती है यदि इसको मदर टिंचर में आप लेते हैं तो मदर टिंचर में इसकी 10 से 15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार आप लें। यदि आपको मदर टिंचर नहीं मिलता तो आप, जैसे ये अर्चिटिनम हमारे पास 30 पोटेंसी में है, 30 पोटेंसी में आप इसको लें। इस मेडिसिन की 3 से 4 ड्रॉप सीधी डायरेक्ट आप जीभ के ऊपर भी डाल सकते हैं। यदि आपको लेने में कोई दिक्कत हो तो आप इसको 1/4 कप पानी में 4 से 5 बूंद डालकर भी ले सकते हैं। यानी 30 पोटेंसी को दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। मदर टिंचर को दिन में 3 बार आप लें, उसकी 10 से 15 बूंद दवाई लेनी है। यदि आपको
ये दोनों पोटेंसी नहीं मिलती। 200 पोटेंसी आप लें, 200 पोटेंसी यदि आप लेते हैं तो 200 पोटेंसी को सप्ताह में केवल 2 बार लेना होता है। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी दवाई हद से ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वे फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। यानी जिस चीज़ की हमारे शरीर में जितनी कमी होती है उतनी ही पूर्ति के लिए मेडिसिन को उसी हिसाब से लेना चाहिए। हद से ज़्यादा कई बार पेशेंट क्या करते हैं, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमने उनको हफ्ते की या 15 दिन की दवाई दी, वे 15 दिन की दवाई 1 हफ्ते में ख़त्म करके आ जाते हैं, ये सोच कर के मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा दवाई लूँगा तो जल्दी ठीक हो जाऊँगा, लेकिन उनके कई बार फ़ायदे की बजाय नुकसान होने का डर रहता है। कभी भी आप कोई भी मेडिसिन स्वयं ना लें, डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लें। अपने टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराएं, तब इस मेडिसिन का यूज़ करें। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं इस मेडिसिन के, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट इतने जल्दी सामने आते हैं कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच बीच में इसके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जैसे मैंने 200 पोटेंसी बताई है, 200 पोटेंसी केवल सप्ताह में 2 बार आप उसको यूज़ करें, यानी हर 4 दिन बाद आप उस मेडिसिन के 2 बूंद रात में सोते समय यदि यूज करते हैं, यानी महीने में आपको 7-8 बार उस मेडिसिन को लें तो आपको 2-3 महीने में ही उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। कोई भी मेडिसिन ज़्यादा लंबे समय तक यदि चलानी हो तो आप डॉक्टर से अपने ज़रूर परामर्श करें। हमसे भी आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कोई भी मेडिसिन आप यदि आपके पूरे सिम्टम्स मैच करते हैं और आप मेडिसिन स्वयं भी ले लेते हैं, कई बार वीडियो देख के, हमारा वीडियो देख के, और बहुत डॉक्टर्स वीडियो डालते हैं, भाई सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हमारी राय ये है कि आप किसी भी मेडिसिन को यदि लेते हैं तो उस मेडिसिन को 10 से 15 दिन मेडिसिन को लें। आपको लगे कि इस मेडिसिन से मुझे आराम मिला है, उस मेडिसिन को कम से कम 1 हफ्ता बीच में गैप करें, उसके बाद फिर से आप उसको 10-15 दिन ले सकते हैं। इस तरीके से गैप कर करके यदि आप मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन के जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा मेडिसिन चली जाती है, तो जो हम गैप करते हैं वो उसमें उसकी पूर्ति हो जाती है। यानी कोई भी मेडिसिन यदि हम ज़्यादा ले लेते हैं तो उसका हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही शानदार मेडिसिन है ऑर्चिचिनम। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये किसी भी आप पोटेंसी में ले, ये ध्यान रखें 30 पोटेंसी से यदि ऊपर की पोटेंसी 200 पोटेंसी मिलती है तो हफ्ते में 2 बार। यदि 1M का मतलब होता है 1000 पोटेंसी, यदि 1000 पोटेंसी में आपको 1M पोटेंसी में आपको मेडिसिन मिलती है तो उस मेडिसिन को आप केवल हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। ज़्यादा मेडिसिन कभी भी बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा हाई पोटेंसी बार बार रिपीट ना करें, उनके नुकसान होने का चांसेस रहता है। कई बार क्या होता है, जो चीज़ हम हद से ज़्यादा ले लेते हैं तो वो चीज़ हमारे शरीर में उस चीज़ का सिम्टम्स छोड़ने शुरू कर देती है। तो इसलिए किसी भी मेडिसिन के ज़्यादा मात्रा में लेने से हमें कई बार फ़ायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी ऑलवेज।